जय हिंद दोस्तों। जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी या अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए झंझोर मेहनत में लगे हुए हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपके इस अथक प्रयास की सार्थकता तभी है जब आपके माता पिता आपके कारण गर्व महसूस करें। हमारी बायोलॉजी की मास्टर क्लास की श्रृंखला चल रही है। इसी में आज हम बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और कैसे होती हैं। कुछ बीमारियां जैसे प्रसार के आधार पर कैसे होती हैं। प्रसार के आधार पर ऐसे समझिए, कुछ तो हमें जन्म से होती हैं जिन्हें हम आनुवंशिक बीमारियां बोलते हैं, जबकि कुछ हम उपार्जित करते हैं। आप कहोगे हम क्यों उपार्जित करेंगे। जैसे मोटापा है, ये क्या है। हृदय रोग क्या है, बीमारी है, तो इसे आपने उपार्जित ही तो किया है, पहले से तो नहीं था हृदय रोग। और आनुवंशिक बीमारियां वो जन्म से आधारित बीमारी ऐसी हैं जैसे किसी को वर्णांधता है। अब वर्णांधता वो जन्म से ही उसे है। अब वर्णांधता के बारे में थोड़ा समझा देते हैं आपको। वर्णांधता क्या होता है, इसमें जो प्राथमिक रंग है, प्राथमिक रंग कौन कौन, चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं, प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं। ऑप्शन दे रहा हूं, रेड, ब्लू, ग्रीन और येलो। इनमें से प्राथमिक रंग कौन नहीं है ये बताओ। चलो, रेड, ब्लू, ग्रीन ये प्राथमिक रंग होते हैं। और जिसमें जो वर्णांधता, जो येलो पीला रंग प्राथमिक रंग नहीं होता है। ठीक है, इतना समझ लीजिए। ठीक है, तो इनमें से जो क्या है, रेड और ग्रीन। आपने कभी रेलवे लाइन वगैरह कभी गए होंगे तो वहाँ का जो कर्मचारी हो, या तो हरी झंडी दिखाता है जब कोई खतरा है, तो लाल झंडी दिखाता है, नीली झंडी नहीं दिखाता है। तो समझ लेना, जो रेलवे में है उसे किसी प्रकार से वर्णांधता हो ही नहीं सकती, क्योंकि रेलवे जरूर देखता है कहीं कहीं वो वर्णांध आदमी तो नहीं है, उसका बहुत अच्छे से आंखों का चेकअप होता है। जो लोग रेलवे में जॉब कर रहे हैं वो जानते होंगे ये बात। ठीक है, इस प्रकार होती है उपार्जित बीमारी। अब उपार्जित बीमारियों में जैसे कुछ का कहेंगे भाई संचारित होती हैं, कुछ असंचारित होती हैं। इसे समझ लेते हैं। चलो पहले एक क्वेश्चन बताओ हम, ये जो है कोरोना कौन सी बीमारी है और हार्ट अटैक कौन सी बीमारी है, बताओ। हृदय रोग जो है कौन सी बीमारी है बताओ। तो कोरोना संचारित है कि असंचारित है, बस मुझे इतना बता दो। इन दोनों में कोरोना कौन सा है और हार्ट अटैक कौन सा है। तो देखिए, वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, या ऐसे समझो एक स्रोत से दूसरे स्रोत में, मतलब एक होस्ट से, मेजबान होस्ट से दूसरे स्रोत तक फैलाई जाती हैं। कैसे फैलती है, हवा के माध्यम से फैलें, जल या भोजन के माध्यम से फैलें, कांटेक्ट के माध्यम से फैलें, या कोई मच्छर या मक्खी काट ले तो फैलें। तो ऐसी बीमारियों को संचारित रोग कहते हैं, मतलब जो फैलती हैं। और संचारित में संक्रामक भी हो सकती हैं, असंक्रामक भी हो सकती हैं। इसे हम अभी समझा देंगे। अब असंचारित बीमारियां देख लो, जो लोग फैलती नहीं हैं। ये असंचारित बीमारियां होती हैं आपके पिज्ज़ा, बर्गर, मोमोज, आपकी डायबिटीज, वो आपकी जीवन शैली ऐसी हो जाती है, डेली लाइफ ऐसी हो जाती है। आज जो लोग एकदम रोज ट्रांस फूड ले रहा है, मैंने ट्रांस फैट वगैरह का टॉपिक पढ़ाया है, देख लेना जाके, उसमें सब चीज़ें समझा है। डेली आप ट्रांस फैट खा रहे हैं तो आपको हृदय रोग की बीमारी हो जाएगी। ठीक है, या फिर कहीं प्लास्टिक की कोई फैक्ट्री एक्ट्री में कुछ ऐसे में काम कर रहा है तो कैंसर होने की भी संभावना है। तो इन्हें कैसे बोलते हैं, इन्हें असंचारित इसलिए बोलते हैं। आप कितने भी मोटे हो जाएं, आपका पड़ोसी मोटा थोड़ी हो जाएगा। अगर मोटापा एक दूसरे से फैलता होता तो कभी वो मोटू और पतलू जो है उसका सीरियल नहीं बना होता। मोटू पतलू के साथ में क्यों रहती, क्योंकि मोटापा फैलता नहीं है। ठीक है, जबकि कोरोना के में आपका भाई भी हो तो कहते थे भाई उसके यहाँ मत जाना, वो कोरोना हुआ है। तो कोरोना कैसी बीमारी है, संचारित। अच्छा, अब चलो ठीक, इतना हो गया। अब हमें ये बताना, कोरोना संक्रामक है कि असंक्रामक है। तो ये बताइए, कोरोना का जो मतलब मुख्य जीव क्या है, किसके कारण फैलता है। तो कोरोना क्या है, वायरस जनित है, वायरस जनित। ठीक है, अब क्या इसका वायरस कौन सा है, सार्स कोव 2 है।
अब ये हवा के कणों के माध्यम से, संक्रमित सतह के माध्यम से, या फिर कांटेक्ट की वजह से फैलता है। जब कोई व्यक्ति खांसता है, छींकता है या बात करता है तो उसके मुंह से जो थोड़ा बहुत जो हवा निकलती है उसमें कोरोना होता है, उसका वो वायरस होता है। उसके अलावा आप कोई सरफेस को छुएंगे, जैसे वहाँ कोरोना है, कहते नहीं थे रेल की पटरी वगैरह ऐसे स्टेशन पे मत जाना कहीं भी, क्योंकि जहाँ आप जैसे छुएंगे तो वहाँ किसी के मुख से, नाक से, आँख के छूने के माध्यम से वो आपके आ सकता है, आपके अंदर क्लोज कॉन्टैक्ट के माध्यम से आ सकता है। तो ऐसे समझिए, ठीक है। और एक कैसी बीमारी थी, एक पेंडेमिक थी। पेंडेमिक क्या होता है, वैश्विक महामारी, और जिसे WHO ने घोषित किया था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मुख्यालय कहाँ है, कमेंट में करें। इसलिए कोरोना संक्रामक डिजीज है, इतना समझ में आए। अब चलते हैं समय के आधार पर कैसे बीमारियां फैलती हैं। ये तो हमने प्रसार के आधार पर बताया था आपको, कुछ जन्म से होती हैं, कुछ जन्म के बाद में हम लोगों को उपार्जित होती हैं, ठीक है। अब हमारी प्रतिरक्षा भी कुछ जन्म से हमें मिलती है, कुछ उपार्जित होती है। प्रतिरक्षा, अब आपके सोच रहे होंगे ये क्या है। देखिए, हमारे नाखून हैं, ये हमारी रक्षा के लिए ही तो हैं, और हमारे जो बाल हैं, इसके अलावा हमारे जो मुंह में जो लाइसोजाइम एंजाइम निकलता है वो क्या है, पेट में HCl है, इतना अम्लीय होता है कि दो pH होता है इसका। तो आप कुछ भी बैक्टीरिया खा लेते हैं तो उसके अम्लीय प्रभाव में जाके वो खत्म हो जाता है। तो ये हमें जन्म से ही मिला हुआ है। अब उपार्जित क्या है, हम कोविड-19 का वैक्सीन लगवाए हैं, तो ये क्या उपार्जित है। हमें पहले कोई छोटी माता या बड़ी माता करके चिकन पॉक्स करके कोई बीमारी हुआ है, एक बार हुआ तो हमारे शरीर ने जो एंटीबॉडी बना लिया है वो कैसा है, उपार्जित प्रतिरक्षा है। कुछ जन्म से प्रतिरक्षा होती है, कुछ उपार्जित होती है, इतना आप समझिए। तो हमारा बॉडी भी, हालांकि हम प्रतिरक्षा को थोड़ा डिटेल में आपको बताएंगे आगे, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी आपको बताते जाएंगे। जैसे यहाँ पढ़ा है तो यहाँ इतना समझा दिए है आपको। केवल बीमारियाँ ही नहीं पढ़ना है, हमारे शरीर की कैसे काम कर रहा है वो भी हमें समझना है। यहाँ आप समय के आधार पर देखते हैं, कुछ बीमारियां अल्पकालीन होती हैं, कुछ दीर्घकालीन। इतना तो आप समझ रहे होंगे। अल्पकालीन मतलब कम समय के लिए, ऐसी बीमारियां जो कम समय के लिए होती हैं और अचानक से प्रभाव दिखाने लगती हैं। और कम समय मतलब कुछ दिन के लिए भी हो सकती हैं, कुछ सप्ताह के लिए भी हो सकती हैं। जबकि दीर्घकालिक बीमारियां को ऐसी बीमारियां जो लंबे समय तक होती हैं, सालों साल चलती रहती हैं या कभी भी खत्म नहीं होती हैं, और ये शरीर पे धीरे धीरे प्रभाव डालती हैं। ये धीरे धीरे प्रभाव डालती हैं, ये तेज प्रभाव डालती हैं जो कम समय के लिए। अब आप इसे कैसे समझेंगे, आप बताइए। आप धीमे धीमे दौड़ रहे हैं तो लंबे समय तक दौड़ेंगे, दीर्घकाल तक दौड़ेंगे, और एकदम तेज दौड़ेंगे तो आपको पसीना भी तेज आएगा, आपका हार्ट बीट एकदम बढ़ जाएगा, मुंह लाल हो जाएगा, 200-300 मीटर में ही आप थक जाएंगे। तो वो अल्पकालीन है, ठीक है। अब इसे समझते हैं कौन कौन सी बीमारियाँ। जैसे मलेरिया है, या आपको कभी हैजा हो जाता है, डेंगू हो जाता है, तो एक बार हो गया ठीक है, दिन 2 दिन 4 दिन, हफ्ता 2 हफ्ता में ठीक हो जाता है। वहीं आपको डायबिटीज़ हो, आपको नहीं मतलब किसी को डायबिटीज़ हो, आपको हाई बीपी की शिकायत हो, हार्ट डिजीज हो, हृदय रोग हो, टीबी हो, कैंसर हो, गठिया का रोग हो, ये कैसा है, ये दीर्घकालिक रोग है, ठीक है। आप ये समझ गए। अब ये तीसरा इस कारक के आधार पर कुछ रोग होते हैं। कारक क्या होता है, कारक मतलब ऐसे समझिए, कुछ विषाणु, जैसे कोरोना है विषाणु की वजह से होता है, और कुछ जीवाणु के वजह से होते हैं। जैसे आपका कुष्ठ रोग है, कुष्ठ रोग है वो किससे होता है, जीवाणु की वजह से। और कौन सा जीवाणु रहता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री ठीक है। अब कवक से भी बीमारी होती है। कुछ लोग तो कहते हैं भाई हम तो कवक खाते थे। कवक से कौन कौन सी, आपको जो गंजापन है, तो टीनिया कैपिटिस नामक एक कवक होती है, उसके वजह से क्या सिर के बाल झड़ने लगते हैं। इसलिए ध्यान देना कि हमारे सर पर कभी कवक नहीं लगना चाहिए, नहीं तो गंजापन की शिकायत आ सकती है। इसके अलावा खाज, जो सुना होगा, खाजू एक नाम और है, इसके बीज, और एक ये कौन से कवक की वजह से होता है, एकेरस स्केबीज के। गंजापन तो टीनिया कैपिटिस की वजह से हो रहा, ये हो रहा है एकेरस स्केबीज की वजह से।
और खाज में क्या होता है, हमारी त्वचा में सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं, खुजली पड़ने लगती है, यही तो है कवक। ठीक है, प्रोटोजो क्या है? अब देखिए, मलेरिया तो सबने सुना होगा, मलेरिया भले ही ना सुनो, लवेरिया तो सबने सुना होगा। तो ठीक है, तो जो मलेरिया है, अगर आपको मादा एनाफिलीज नाम का मच्छर काट लेता है तो मादा एनाफिलीज क्या छोड़ देता है आपके शरीर में? एक प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ छोड़ देता है आपके शरीर में। और वो प्रोटोजोआ कहाँ अटैक करेगा? आपके आरबीसी पे अटैक करेगा, आपकी आरबीसी को कमज़ोर कर देगा। जैसे ही आपका आरबीसी कमज़ोर होगा तो आपको ठंड के साथ बुखार आने लगेगा। ये मलेरिया है और वो प्रोटोजोआ से होता है। तो मलेरिया आपको कैसे प्रोटोजोआ से याद रखेंगे? MP, मलेरिया प्रोटोजोआ। ठीक है, कुछ कृमि से भी रोग होते हैं। अच्छा, आपने एक हाथी पांव नाम का रोग सुना होगा। इसमें क्या होता है, हमारे जो पैर होते हैं, वृषण कोष या शरीर के अन्य भाग भी सूज जाते हैं। ये हाथी पांव हमें क्यों होता है? एक क्यूलेक्स नाम का मच्छर होता है, क्यूलेक्स, इसे ऐसे याद रखें। कृमि है, कृमि से लिखना क्यूलेक्स। भले हम क्यूलेक्स सही नहीं लिख रहे, कोलेक्स लिख रहे हैं, लेकिन हम जब याद करते हैं तो हमारी अंग्रेजी ऐसी गड़बड़ हो जाती है। के को हम कोलेक्स लिखेंगे। कोलेक्स नाम का एक मच्छर होता है और यह रोग क्या करता है? फाइलेरियाई ब्रोंफोटाई नामक कृमि को हमारे शरीर में छोड़ देता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारे हाथ पैर वृषण कोष वगैरह सूज जाते हैं। क्यूलेक्स मच्छर जब काटता है तो कृमि होगा। इसलिए किसी को कृमि होने की संभावना तो बोलना भाई क्यूलेक्स मच्छर से बच के रहना, नहीं तो काटेगा तो कृमि हो जाएगा। तो अब आप समझ गए हैं, बीमारियां प्रसार के आधार पर होती हैं, कुछ जन्म से होती हैं, कुछ जन्म के बाद होती हैं, कुछ समय के आधार पर कम समय के लिए, कुछ जीवन भर के लिए भी हो सकती हैं। कारक के आधार पर ऐसे कुछ विषाणु से हो सकती हैं, कुछ जीवाणु से हो सकती हैं, कुछ कवक से, कुछ प्रोटोजोआ से, कुछ कृमि से। इतना आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होती है। यहाँ से क्या है, क्वेश्चन आ जाता है तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले इनकी बीमारियों का नाम, एड्स क्या है, हेपेटाइटिस बी, सी, सिफिलिस और गोनोरिया, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, अर्थात वे बीमारियां जो मुख्य रूप से सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से एक व्यक्ति से दूसरे में फैलती हैं। हालांकि कभी कभी ये रक्त अर्थात ब्लड ट्रांसफ्यूजन या संक्रमित हुई सुई या अंग प्रत्यारोपण की वजह से भी फैलती हैं। अब ये बताइए, और कुछ तो गर्भवती माँ से भी शिशु में फैल सकती हैं। ठीक है, मतलब मेनली तो ये सेक्सुअली कांटेक्ट से ही फैलती हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई सुई ऐसी लगाए जो पहले से ही संक्रमित हो, या कोई ऐसा ऑर्गन आपके अंदर, ऐसा आपका किसी का किडनी खराब है और सामने वाले को पहले ही से कोई ऐसा रोग हो, ऐसा होता नहीं है जनरली, और कुछ गर्भवती माँ से अपने बच्चे में आ जाती हैं। ठीक है, अब इसमें समझते हैं, इसमें एड्स बहुत फेमस बीमारी है। कैसे फैलता है तो आपको बताया है, असुरक्षित यौन संबंध से, संक्रमित सुई से माँ से शिशु में आ जाती है। गर्भावस्था में आ सकती है, स्तनपान के माध्यम से भी आ सकती है। HIV जो है, इसका फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, ठीक है। एड्स से क्या होता है, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है, और क्या है, रोगों का संक्रमण जो है वो जानलेवा हो जाता है, रुकता नहीं है। मतलब ये समझो, ये लाइलाज बीमारी है, अभी तक इसका पूर्णतः इलाज नहीं है। इसका यही है कि ये रेट्रोवायरस के कारण होता है एड्स, तो उसके लिए आप एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी करा सकते हैं। एक थेरेपी होती है एंटी रेट्रोवायरल, ठीक है, ये थेरेपी करा सकते हैं, एंटी रेट्रोवायरल, यही है आपका एड्स। तो आप ये देखो, ये हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, इसमें क्या अंतर है? तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, तो ये सब फिर से भाई कैसे फैलती हैं? तो यह यौन संबंध से, रक्त संक्रमण से, संक्रमित सुई से, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, लेकिन इनमें क्या अंतर है? ये हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होती है, हेपेटाइटिस बी, और ये हेपेटाइटिस सी वायरस के कारण होती है। लेकिन इसका क्या है, बी का तो क्या है, अभी तक टीका इसका उपलब्ध है बी का, लेकिन हेपेटाइटिस सी का अभी टीका भी नहीं मिला है हम लोगों को। जो टीका लगाए जाते हैं, तो सी के लिए अभी कोई टीका नहीं है।
अब बी को जान लेते हैं। किसको? बी को। इसको जान लेते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे लीवर में सूजन हो जाती है, जिसे बोलते हैं सिरोसिस। लीवर सिरोसिस हो जाती है, और अगर लीवर सिरोसिस बहुत अधिक बढ़ जाए तो लीवर कैंसर का भी खतरा हो जाता है। ठीक है। अब हेपेटाइटिस सी में क्या होता है, ये भी लीवर से ही संबंधित है। हेपेटाइटिस का मतलब क्या है? हेपेटाइटिस का मतलब आप लीवर से ही निकालते हैं हम लोग। ठीक है, चाहे बी हो, चाहे सी हो, चाहे ए हो, हेपेटाइटिस से मतलब लीवर से संबंधित बीमारी है, और ये ज़्यादातर यौन संबंधों की वजह से होती है या फिर रक्त के संक्रमण के माध्यम से। इसमें क्या होता है हेपेटाइटिस सी में, इसमें दीर्घकालीन संक्रमण बढ़ जाता है और लीवर फेलियर हो जाता है, और लीवर फेलियर होगा तो कैंसर का खतरा यहाँ भी है, लेकिन इसका कोई टीका उपलब्ध नहीं है, इतना जान लीजिए। अब आते हैं सिफिलिस। ये जो है सिफिलिस, ये ट्रेपोनोमा पैलेडियम के कारण होती है। ठीक है, ये किसके कारण होता है? ट्रेपोनोमा पैलेडियम, जिसे स्पाइरोकीट बैक्टीरिया भी बोलते हैं। कौन सा? स्पाइरोकीट बैक्टीरिया। सिफिलिस, ट्रेपोनोमा पैलेडियम। ठीक है। लक्षण क्या है? जैसे आपके अल्सर हो जाता है पेट में सुना होगा अल्सर हो गया, या फिर चकत्ते पड़ जाए, बुखार आ जाए, आपका नर्वस सिस्टम गड़बड़ हो जाए, तो ये सिफिलिस के लक्षण हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? इसका जो नाम जो सा से शुरुआत हो रहा है, ये वही काम करता है, अर्थात साइलेंटली काम करता है। साइलेंट होकर काम करता है, चिल्लाता नहीं है कि भाई हम बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। पता भी नहीं चलता कब रोगी को, एकदम साइलेंट डिजीज है, रोगी को बहुत देर से पता चलता है, इसलिए साइलेंट डिजीज है। आप कैसे याद रखेंगे? सा से साइलेंट, सा से सिफिलिस। ठीक है, ठीक है। किसके कारण होता है? ट्रेपोनोमा पैलेडियम के कारण। इसके इलाज क्या है? एक पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक दवा है, पेनिसिलिन है ना, पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक दवा दे दो तो ये ठीक हो जाता है। इसे कैसे याद रखेंगे? मैंने क्या बताया था, ये सिफिलिस साइलेंटली बीमारी है, और कोई बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी करता है तो बिल्कुल साइलेंटली हो जाता है, पता नहीं चलता है। तो कोई तैयारी के दौरान क्या किसका इस्तेमाल करता है? पेन का। तो पेन से आप याद रखिए पेनिसिलिन। ठीक है, ये याद कराने की छोटी छोटी निमोनिक छोटा छोटा ट्रिक होता है, आपको लंबे समय तक याद रहती हैं चीज़ें। 5वां बीमारी है गोनोरिया। ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। इसका कारक जीव कौन सा है? नाइसेरिया गोनोरियाई। नाइसेरिया गोनोरियाई। ठीक है। लक्षण का है, आपके पेशाब के समय जलन होने लगेगा, पेशाब करेंगे तो जलन होगा उसमें। महिलाओं में क्या होता है? पेल्विक इन्फ्लामेटरी हो जाता है, अर्थात पेल्विक में सूजन आ जाता है, या फिर असामान्य डिस्चार्ज हो जाता है इससे। ठीक है, इससे बांझपन की भी शिकायत आ सकती है, गोनोरिया से बांझपन की भी शिकायत आ सकती है। इलाज यही है कि इसमें भी एंटीबायोटिक दी जा सकती है, और जो पेनिसिलिन जो थी, जो सिफिलिस में देते हैं साइलेंटली तैयारी के दौरान जो पेन होते हैं, वो भी एक एंटीबायोटिक ही है। ठीक है। अच्छा, एक रोग और बता देते हैं, यहाँ नहीं दिया हुआ, क्लाइमेडिया। कौन सा रोग है? लिख देते हैं, क्लैमाइडिया। आइडिया जो होता है, आइडिया की सिम सुनी होगी, वही वाले क्लेम। आइडिया पे कोई किसी ने क्लेम ठोक दिया तो बीमारी होगी क्लेमाइडिया। जिस आइडिया की सिम है उस पर किसी ने क्लेम ठोक दिया तो वो होगी क्लेमाइडिया। ठीक है। इसका कारक जीव कौन कौन सा है? एक तो ये समझिए इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया है, हमारे सेल को प्रभावित करता है। ठीक है। और इसका कारक जीव है क्लाइमाइडिया ट्रैकोमाइटिस। क्लाइमाइडिया तो ऊपर ही लिखा है, नीचे लिख देना इसका कारक जीव का क्लाइमाइडिया ट्रैकोमैटिस। ठीक है, ट्रैकोमैटिस।
क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस, ठीक है, इसका हो गया एक और बीमारी बता दी छठवीं, क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस। इसमें क्या होता है, कौन सा लक्षण होता है, ये भी बिल्कुल एकदम साइलेंट इन्फेक्शन है, अक्सर बिना लक्षणों के ही शुरू हो जाता है, और ये बांझपन का एक प्रमुख कारण होता है। जो महिलाओं में बांझपन आ जाता है उसका एक कारण है क्लैमिडिया इन्फेक्शन, ठीक है। इलाज क्या है, इसमें भी एंटीबायोटिक दे जा सकते, लेकिन समस्या ये पता ही नहीं चलता है तो एंटीबायोटिक का बहुत वहाँ दिक्कत आते हैं। देखो इसकी क्या है सबसे ज़्यादा खासियत, ये है ये जो रोग होते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड 6 रोग है। क्लेम आइडिया भी देख लीजिए। अब आइडिया पे जब आप क्लेम ठोक देंगे तो उसकी क्या अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी ना, वो तो एक कंपनी है। तो वैसे ही आपको इससे याद रखना है कि एक अर्थव्यवस्था के लिए अधिक हानिकारक होते हैं। क्यों होते हैं, तो उसका एक कारण दिया है, सर्वाधिक रूप से कार्यशील जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज किसको होंगी, जो स्वाभाविक है, जो युवा होगा, जिसकी उम्र ऐसी जो खाने की उम्र में होगा, उसी को तो होती है ये बीमारी। तो ये अर्थव्यवस्था को बहुत प्रभावित करती हैं। अब ये जान लेते हैं कि जो एड्स जैसे बीमारी है, इसका क्या है, कोई वैक्सीन नहीं है, केवल इसका एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी से ये ठीक होता है, इसका इलाज। जबकि हेपेटाइटिस बी जो है, जो लीवर में होता है, इसकी वैक्सीन भी उपलब्ध है, और भारत में इसके लिए यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जिसे हम लोग बोलते हैं यूआईपी, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चल रहा है। तीसरा हेपेटाइटिस सी है, मैंने बताया था जैसे कि इसमें क्या लीवर फेल्यूर हो जाता है, कैंसर का भी खतरा है, लेकिन इसकी वैक्सीन नहीं है। लेकिन आप पूछे वैक्सीन नहीं तो इलाज नहीं होगा, बिल्कुल इलाज तो होगा इसका, लेकिन इसकी जो दवाएं हैं वो काफ़ी महंगी पड़ती हैं, हेपेटाइटिस सी की दवाएं। चौथा रोग है सिफिलिस। सिफिलिस तो मैंने क्या बताया था, ये साइलेंटली होता है, लेकिन इस पेनिसिलिन से इसका इलाज हो जाता है। ट्रेपोनोमा पैलेडियम की वजह से होता है, इसलिए इसका इलाज पेनिसिलिन से हो जाता है, ऐसे याद रखिए, ठीक है। आप आइए गोनोरिया। गोनोरिया क्या है, एक तरीके से अनकंट्रोल्ड इन्फेक्शन है जो हमारी फर्टिलिटी को प्रभावित करता है, बांझपन का लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। अब आपको ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में आइडिया लगा होगा। हमने आपको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के बारे में बताया, तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इसे थोड़ा समझ लेते हैं। आपने मिशन इंद्रधनुष तो सुना होगा, 25 दिसंबर 2014 को आया था, तो 25/12/14 को आया था मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम। कौन से मंत्रालय ने शुरू किया था, तो मंत्रालय था स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो कौन सा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, ठीक है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुरू किया था। किसे, मिशन इंद्रधनुष को। तो जो इंद्रधनुष मिशन है ना, ये क्या करता है, हमारे भारत भर में बच्चों और गर्भवती महिलाओं का पूर्ण टीकाकरण कवरेज सुनिश्चित कराना है। इसका काम है टीकाकरण का कवरेज करना, टीकाकरण का, ठीक है। और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यूआईपी, इसे यूआईपी जो है, इसके सभी टीकों को जमीनी स्तर तक पहुंचाना है। इसकी शुरुआत पहले कब की थी, पहले इसकी शुरुआत 201 जिलों से हुई थी, 201 जिलों से, ठीक है। इतना आपने समझा। आपने क्या जाना कि मिशन इंद्रधनुष से जो है 25/12/14 को आया था, अर्थात 25 दिसंबर 14 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा देश भर में बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पूर्ण टीकाकरण कवरेज सुनिश्चित कराना इसका उद्देश्य है। यह यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, जिसे हम लोग यूआईपी बोलते हैं। इसके सभी टीकों को कहाँ तक पहुँचाना, गाँव देहात तक उपलब्ध कराना है। ये पहले कितने जिलों में, देश में 201 जिलों में शुरुआत की थी। अब ये किन किन बीमारियों के लिए होता है, तो ऐसे ये तपेदिक में होता है, जिसे हम लोग टीबी भी बोलते थे, तपेदिक में। परटूसिस एक बीमारी होती है, डीपीटी वाली जो परटूसिस बीमारी होती है। पोलियो में होता है, पोलियो में। टिटनेस में, जिसे हम टीटी लिख देते हैं।
उसके अलावा हेपेटाइटिस बी में, जैसे आपको बताया हेपेटाइटिस बी में होता है ना, कहा था कि इसका टीकाकरण उपलब्ध है, जबकि हेपेटाइटिस सी का टीका उपलब्ध नहीं है, यही तो बोला था हमने। तीसरी हेपेटाइटिस बी में गलती से भी इसका हेपेटाइटिस सी मत चालू कर देना। यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि मिशन इंद्रधनुष इनमें से कौन सी बीमारियों में उपलब्ध नहीं है, तो उसमें हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस सी दे के आपको कन्फ्यूज कर सकता है। एक खसरा जो होता है, मीसल्स भी बोलते हैं इसे, खसरा, तो खसरा जो है उसमें भी है। डिफ्थीरिया में होता है, रोबेला में होता है, रोटा वायरस में, हीमोफीलिया इन्फ्लुएंजा टाइप बी में। यानी कि हम आपको यहाँ 10 बीमारियों के बारे में बताने वाले हैं। तो आप कहोगे सर ये 10 बीमारियां कैसे याद रहेंगी, बहुत मुश्किल है 10 बीमारियों के बारे में याद करना। तो देखो अभी एक चुटकी बजाएंगे और 10 बीमारियां आपको याद हो जाएंगी। ऐसा करिए, आप पेन और पेपर लीजिए, मैं जो बोलूं वो आप लिख लेना, ठीक है। तो लिखिए, ये कोई टीपू नाम का व्यक्ति था, अभी ये लिखना नहीं है, ये आप सुन लीजिए। टीपू नाम का व्यक्ति था, बेचारा गरीब था, उसे राजा इंद्रदेव की लड़की थी जिसका नाम था पीहू, वो पसंद आ गई। वो उससे अपना गोना कराना चाहता था, अर्थात गोना को हमारे यहाँ ब्याह बोलते हैं, ठीक है। तो फिर कोई लड़का था जो मिशन इंद्रधनुष से संबंधित 10 बीमारियां याद करना चाहता था, तो उसने टीपू को देखा और मजाक उड़ाते हुए कहा, टीपू का टिटहरी घर बुरेला, मतलब बुरा, टीपू का टिटहरी घर बुरेला, गोना करेंगे इंद्रदेव की लड़की पीहू से। इतना आप समझ गए होंगे, किससे गोना करने वाला था? इंद्रदेव की लड़की पीहू से। टीपू का टिटहरी घर बुरेला, बुरेला मतलब बुरा, और गोना करेंगे इंद्रदेव की लड़की पीहू से। तो ठीक है, टीपू को गुस्सा आया तो उसने कहा मैं अभी तुम्हें 10 बीमारियां याद करा देता हूं। तो टीपू के टी के सामने लिखो टीबी, पू के सामने लिखो परटूसिस, परटूसिस, का के सामने लिखो खसरा। अंग्रेजी में का और खा का लगभग प्रोनाउंसिएशन एक ही आ जाता है, ठीक है। का के सामने लिखो खसरा, लिख लिया टीपू का। टिटहरी घर बोला था ना उसने, टिट के सामने लिखो टिटनेस, ठीक है, इतना लिखिया। टी के सामने टीबू, पू के सामने परटूसिस, का के सामने खसरा, टिट के सामने टिटनेस। अब टिट हरी, अब आ जाते हैं हरि पे। ये हरि भगवान विष्णु नहीं है, ये दूसरे हरि हैं। हरि के सामने लिखो हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी, ठीक है। और टीपू का टिटहरी घर, घर के सामने लिखो डिप्थीरिया, इसे थोड़ा ध्यान देना है, डिप्थीरिया, ठीक है। डिप्थीरिया लिख लिया, घर के सामने डिप्थीरिया। घर कैसा था? बुरेला, बुरेला था ना, बुरा था उसका घर, बेचारा गरीब था ना। तो बुरेला के सामने लिखो रोबेला, रोबेला, बुरा के सामने लिखो, बुरेला के सामने लिखो रोबेला, ठीक है, लिख लिया। अब क्या, उसका टीपू का टिटहरी घर बुरेला, अब टीपू क्या करना चाहता था? गोना करना चाहता था। गोना से समझो ऐसा रोटा, रोटा वायरस। आप कहोगे गोना और रोटा का क्या संबंध है? भाई देखो, किसी का गोना होता है तो वहाँ हम जैसे लोगों को रोटी की जगह रोटा मिलता है खाने के लिए, ठीक है। तो गोना के सामने लिखो रोटा वायरस। आप किससे शादी करने जाना था? टीपू की ससुराल कहाँ थी? गोना कहाँ होना था? इंद्रदेव के यहाँ। इंद्रदेव के सामने लिखो मिशन इंद्रधनुष। इससे आपको याद रहेगा कि ये बीमारी मिशन इंद्रधनुष की है, नहीं तो आप ये भूल जाएंगे कि बीमारी कौन सी। आप ये समझेंगे ये तो वायरस वाली बीमारियां हैं या जीवाणु वाली। नहीं भाई, ये मिशन इंद्रधनुष के तहत जो बीमारियां वो हैं। इसलिए तो टीपू इंद्रदेव की लड़की पीहू से शादी कर रहा था। पीहू से मतलब पीहू से कौन है? पीहू कौन है? देखो पीहू ये है, पी से हो जाएगा पीलिया, हो जाएगा ना पीलिया, और हु से हो जाएगा हीमोफीलियस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। इसे लिखते हैं HIV भी लिख सकते हैं, HIV लिख लो, या फिर अपने जहां आप नोट्स बना रहे हो
हीमोफीलिया, इन्फ्लुएंजा टाइप बी। ठीक है, इतना याद हो गया। देखिए नोट्स कैसे, ये देखो ये होते हैं नोट्स, ऐसे बनाए जाते हैं नोट्स। देखिए देखो बनाने का, नोट्स बनाने का ये होता है तरीका। इसलिए नोट्स मैं क्यों आपको ये चाहता तो मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे भी ये सब पढ़ा सकता था, लेकिन ये प्रदर्शन करने का मतलब ये नहीं कि हमें यही देख के पढ़ाना है। ये आपके लिए है कि नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। देख लीजिए, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो आपको उम्मीद है कि मिशन इंद्रधनुष की सभी बीमारियां याद हो गई होंगी। एक ट्रिक, ये ट्रिक का बस कुछ नहीं, आपको आज दोहरा देना, 4 5 6 बार दोहरा देना, आपको पूरी याद हो जाएगी। देखो मैंने 2016 में 16 संस्कार याद किए थे, 16 में 16 संस्कार याद किए थे। उसकी ट्रिक देखिए, गपुंसी जानानी अचुक बीव बेके सबिया, पूरे 16 संस्कारों के नाम ले दिए। जो भाई चाहता हो तो मैं 16 के 16 संस्कार पूरा सुना सकता हूं। लास्ट का सबिया का सुना दूं का? सबसे लास्ट वाला संस्कार अंत्येष्टि होता है। उससे पहले देखो, सबसे लास्ट का संस्कार तो अंत्येष्टि है, जैसे हमारी मृत्यु के बाद होता है। और मृत्यु से पहले एक लास्ट संस्कार होता है विवाह। समझ गए? तो विवाह के बाद कोई संस्कार नहीं होता। जितने भी संस्कार होते हैं 15वां संस्कार विवाह है। उसके बाद सीधा जो 16वां संस्कार होता है वो मृत्यु ही होता है, अंत्येष्टि जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो टीपू का टेठरी घर बोरेला, गोना करेंगे इंद्रदेव की पीहू से, पी से पी लिया, हु से हीमोफीलिया, इन्फ्लुएंजा टाइप बी, HIV भी बोलते हैं, HIV नहीं HIV, शॉर्ट में HIV बोल देना। ठीक, HIV, बी फॉर बॉल वाला बी। ठीक है, और गोना से रोटा, गोना में आपको रोटा मिलता है ना, इसलिए गोना करने गया था ताकि हमारे आस पड़ोसियों को रोटी इंद्रदेव खिला दें। ठीक है, धन्यवाद। यदि आपको मेरे पढ़ाने का टेक्निक और ट्रिकें पसंद आती हों तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखिए भाई, कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग भी आपको हम यहाँ करा ही रहे हैं। दिमाग में चीज़ें, जबकि पढ़ने और पढ़ाने के बीच की जो श्रृंखला हम इसे ख़त्म करना चाहते हैं। सीधा आप पढ़िए और याद करके अपने घर जाइए, बात ख़त्म। इसका पार्ट 2 लाएंगे, उसमें आपको वायरस, बैक्टीरिया, इन सबसे जनित जो बीमारियां हैं सबको आपको याद ही करा देंगे। पढ़ने और पढ़ाने का झंझट ही खत्म हो जाएगा। धन्यवाद।